नमस्कार, जय सीएलसी। दोस्तों, फिर धूप की थकान मिट जाती है जब किसी घर में जाते हैं। एक बच्चे के लाइव के लिए पता लगता है उसकी बड़ी बहन भी सिलेक्ट है, उसका पड़ोसी भी सिलेक्ट है, उसके गांव से हर बार सिलेक्ट हो रहे हैं। मेरे पास बेटा तनुज, हम तनुज का लाइव करने के लिए आए थे, और जैसे आके बैठा तो कहा साहब मेरी बड़ी बहन प्रीति भी 2000 सिलेक्ट है 22 में RUHS में, और एक बच्ची यहाँ पर हमारी ऐश्वर्या है, आपके पापा ऐश्वर्या के, ऐश्वर्या भी बच्ची मेडिकल में है। आप तनुज हैं, तनुज का बड़ी बहन भी सिलेक्ट है। और अभी मेरे को तनुज के पिताजी ने बताया कि हमारे गांव से हर साल एक सिलेक्शन CLC से मेडिकल में कम से कम होता ही है, जिसकी लिस्ट अभी मेरे को जगदीश भेजने वाला है। तो अभी मैं खड़ा हूँ राता कला महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, कंजना रोड पे ना, आगे कंजना जाता है। कंजना हमारे दिनेश यादव, उसको सब जानते हैं, दिनेश यादव भाई की बेटी अंकिता सिलेक्ट हुई थी CLC से। और बच्चों का प्यार देखो, CLC से सारे मेडल्स अपने पास रखते हैं जी, देखो सारे मेडल अपने पास रखते हैं, पूरे मेडल्स के कुंडली अपने पास रखते हैं। तो ये तनुज की पूरी कुंडली आपको बताऊं मैं। तनुज 10th पास करके गया हमारे पास, 79% से गया, बिल्कुल लेते हैं। 11th-12th आपने फाउंडेशन किया 78% से, और 2024 में आपने बिट 12th एग्जाम दिया होगा, तो आपकी रैंक 17,000 के आसपास आई, और आज आपका स्कोर बन रहा 546। तो आप जानते हैं 546 एक अच्छी रैंक आ जाएगी। तनुज 3 बहन भाई हैं। तनुज है जो सिलेक्ट हो रहा है MBBS में, प्रीति है जो डॉक्टर सिलेक्ट हो चुकी है, डिग्री करी RUHS से, और बड़ी बहन है वो शादी हो गई। 3 तो आपके 2 बच्चे भाई के डॉक्टर, आप पूरा नाम करें तो भाई अपना राज सिंह। तो राज सिंह जी के दोनों बच्चे डॉक्टर बन गए। और आप खुद क्या करते हो भाई? आप यहाँ खेती बाड़ी करते हैं। मेरे पास ऐश्वर्या फादर बैठे हैं, हमारे पास भाई साहब बैठे हैं जो सबके मेंटर हैं, वहाँ सबकी रुखाड़ियाँ करते थे वहाँ सबके। और तनुज की दादी जी हैं, तनुज की मम्मी है, और आपके साथ मम्मी सिक्र रहे 3 साल 3 साल सिक्र रहे आप, तो फिर तो सिक्र का हो गया थे तुम्हारे हैं। तो ये देखो यहाँ इन गाँव से, किसान परिवारों से बच्चे जाते हैं, उनके साथ मम्मी या दादी साथ रहती हैं, कई बार हॉस्टल में बच्चे रह के और अपना रिजल्ट निकालते हैं। एक बात मैंने लाइव जरूर देखी है, रिजल्ट बेटर उन्हीं बच्चों का आया है, या तो CLC हॉस्टल में रहे हैं, या जिनकी दादी साथ है, या जिनके मतलब घर में कोई घर का व्यक्ति साथ है, या ऐसे हॉस्टल जहाँ अधिकतम बच्चा CLC का रहता है, उन हॉस्टल्स का बच्चा अनुशासित होता है, वो CLC कैंप को फॉलो करता है, CLC असेंबली फॉलो करता है। तो मैं चाहूंगा तनुज आप अपनी बेटा पूरी जर्नी, तो प्रीति 2000 सिलेक्ट 22 में हुई, तो उसके बाद गया था CLC या साथ चला गया था? इसके साथ चला गया, वो टारगेट में गई होगी। हाँ। तो प्रीति यहाँ से 12वीं पास करके गई थी, हाँ। और आप यहाँ से 10th पास करके। तो तनुज बेटा अपनी पूरी यात्रा बताएं, बहुत खुल के बताएं अपनी यात्रा, क्या कैसा महसूस हुआ? रिजल्ट तो खराब का ही रहा है, बड़ी बहन आपकी सिलेक्ट है, अपना पूरा एड्रेस बताते हुए, अपनी एडमिशन से लेके अब तक की पूरी जर्नी बताएं बेटा। जय CLC। मैं मेरी दीदी और मैं 2022 में गए थे। मेरी दीदी 2022 में सिलेक्ट हो गई थी। उसके बाद मैं 11th-12th वहीं CLC से की थी, फिर 1 साल ड्रॉप लिया था। तो पिछले साल मेरे 604 नंबर आए थे। तो 604 का मतलब रैंक हो गया आपकी 70,000 के आसपास। यस, तो अब नंबर का खत्म हो गया ना, नंबर तो कम है, बट डॉक्टर बन रहा है। हाँ, तो मैं रेगुलर क्लास लेता था, पेपर भी रेगुलरली दिए थे कि जो भी अगर कोई डाउट आता था तो मैं टीचर से डाउट काउंटर पे पूछ लेता था। अगर कोई किसी पेपर में मेरे कम भी नंबर आते थे तो मैं डिमोटिवेट नहीं होता था, और मैं टीचर से मिलता रहता था। अगर कभी भी वे टीचर्स मुझे मोटिवेट करते रहते थे। कई बार मैं बॉस से भी मिला था, जब मेरे पेपर अच्छे नहीं जा रहे थे तो मैं बॉस से भी मिला था कि बॉस मेरे पेपर कम नंबर आ रहे हैं। तो बॉस ने भी मेरे को मोटिवेट किया था, तो उससे मेरे को पॉजिटिव वाइब क्रिएट हुई। बस। चलो अब मैं आपसे कुछ घबरा मत। मैं फिर से कहता हूँ, मैं एक सामान्य किसान परिवार घर बैठा हूँ, जिसके पिता एक खेती करते हैं, जैसे मेरा परिवार था बचपन में, जहाँ हम लोग पैदा हुए, उसी परिवार की तरह बैठा हूँ। आपकी बड़ी बहन प्रीति, आप भाई की एक बेटी डॉक्टर है, एक डॉक्टर बनने जा रहा है। एक बात बताओ, जो इस बार CLC में जो सबसे बड़ा चेंज था ना, 1 टीचर 1 सब्जेक्ट 1 सेशन, आपका जो बैच बना, क्या उसके बाद आपका बैच कभी चेंज हुआ? नहीं। आपको किसने पढ़ाया? फिजिक्स पढ़ाया आपको? बोला सर ने। केमिस्ट्री? एक तो हनुमान सर थे। फिजिकल? फिजिकल में हनुमान सर, इनऑर्गेनिक में डूडी सर,
ऑर्गेनिक में आरसी सर आए, फिर जूलॉजी आई के सर ने करा, आई के बोटनी सर्वेश 6 लोगों ने पढ़ाई। बस ये सबसे बड़ी बात है। अक्सर क्या होता है आजकल राज सिंह जी कोचिंगों में बच्चे हो गए सुबह एडमिशन, फिर दिवाली आते आते कुछ बच्चों को छांट लेते हैं, उनको अलग कर लेते हैं, बाकी पीछे बच्चा अपना घूमता रहो शहर में। सीएलसी का प्लस पॉइंट ये कि इसीलिए सीएलसी का हर बच्चे को लगता है कि हम कीमती हों। हमारे हर बैच में अच्छे बच्चे होते हैं, बच्चे एवरेज भी होते हैं, और वो बच्चे भी ये मानते हैं कि हमारे भी काम हो रहा है। नाम टीचर की ये डिफरेंस करते हैं कि हमारे पास हर बंदा परफेक्ट है फिजिक्स में, चाहे बोड़ा जी खड़ा करो, चाहे सुखदेव सर खड़ा करो, चाहे भागवत सर खड़ा करो, चाहे अंजनी सर खड़ा करो, मतलब एक पूरी लिस्ट है। चाहे 50 लोग कोई किसी खड़ा कर लो, किशोर सर हैं, सुखदेव सर हैं, सोलंकी सर हैं, रितेश सर हैं, एक लंबी लिस्ट है। कोई भी बंदा खड़ा हो जाता है तो वो परफेक्टली अपना काम करता है। तो ये 6 लोगों ने आपसे बात की, तो मैं भोला सर ने आपको पढ़ाया फिजिक्स से, तो चलो भोला सर से आपकी भी एक बार मैं लाइव बात भी कर, भोला ने कहा था कि हमारे बच्चों से भाई जिनको हमने पढ़ा रखा है वो उन बच्चों से हमारी बात भी कराना, तो मैं उनसे आपकी बात भी कराता हूं। तो ये भोला सर का वीडियो कॉल आ जाएगा। भोला सर आप मुझे वीडियो कॉल कर लें फटाफट। तो डियर, और क्या आप मम्मी के साथ रहे, तो उसके बाद क्या आप सेल्स असेंबली आते थे क्या कभी? हाँ, मैं कैंप भी आता था, असेंबली भी। आपका कोर्स कब पूरा हुआ था? मेरा 25 जनवरी को कोर्स पूरा हो गया था। 25 जनवरी कोर्स पूरा होने से लेके 4 मई तक शेड्यूल क्या था बताया अपना? सबसे पहले तो बायोकेम फिजिक्स। नहीं, आपका खुद का शेड्यूल पढ़ाई का? मैं सुबह 7 बजे जैसे कैंप होता था तो मैं सुबह 7 बजे वाले कैंप में जाता था, और जो 12 बजे छूटता था, और 2 बजे से 6 बजे तक कैंप तीनों अटेम्प्ट करता था। और जब भी पेपर अगर होता था तो मैं दिन में जब पेपर होता था पेपर कैंप 2 से 6, हाँ, तब मैं दोनों सुबह का और शाम का दोनों कैंप करता था। मतलब आप लोगों ने 3 महीने सुबह 7 से 12 पढ़ाई की, दोपहर में 2 से 6 पढ़ाई की, और रात को 7 से 12 पढ़ाई, तो 13 से 14 घंटे आप सब लोग लास्ट में मेहनत करते। उसकी देने की 70,000 की रैंक आपकी, ये 546 का मतलब है कि आपकी रैंक आराम से आ जाएगी, 4-5 के आसपास रैंक आ जाएगी। एक बात बता, खैर आपकी तो बड़ी बहन सिलेक्ट थी इसलिए विश्वास बढ़ाया था, फिर भी 70,000 की रैंक के बाद तेरे दिमाग में कोई कोचिंग बदलने का दिया है कि यार कोचिंग बदल लेते हैं? नहीं। क्या ऐसे क्या खासियत थी कि ये नहीं रहना सीएलसी है? वो कौन सी बात थी सीएलसी की? सेल ऐसा था कि बस सीएलसी से होगा तो सिलेक्शन सीएलसी से हो जाएगा, और मेरे को सीएलसी अच्छे लगती थी। टीचर्स जैसे एकदम फ्रेंडली बिहेव करते थे, और ऐसा लगता था कि जैसे अपन घर पे ही कर रहे हैं। थैंक यू। जो भी लाइव साथी देख रहे हैं, इस बच्चे का आप चेहरा देखो, एक मासूमियत है, बोलने में एक बहुत ही बच्चे हैं, एक बचपना है, मतलब ये बच्चे डॉक्टर बन गए यार। बट इसमें जीत किसकी है? इसमें जीत इन बच्चों की मासूमियत की है, विश्वास की है। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे बस सीख कर जाके, कई तो राज सिंह जी बच्चे और गार्जियन ऐसे होते हैं टीचर्स की परीक्षा लेते रहते हैं, टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, अरे यार टीचर अच्छा पढ़ा रहा है भाई यार, अच्छा तो हमने अपॉइंट किया है, हमारी कौन सी बुआ के थोड़े पोते लग रहे हैं कि उनको गांव से ला खड़ा कर रखा हम लोगों ने। ये जो मैं कहना चाहता हूं बच्चों को हमेशा कि आप उम्र से पहले बड़े मत बढ़ो, अपने बचपन को बनाए रखो। आपका एडमिशन हुआ, जिस क्लास में आपका एडमिशन हुआ पूरी साल वही आपका बैच रहा, और आप रूम पे रहते थे, उसके बाद भी आपने पूरा कैंप अटेंड किया है और सारे टेस्ट आपने दिए हैं, तो पूरी साल में आपने। ये हमारे भोला जी आगे, भोला सर कैसे हो? बस बढ़िया बॉस, बिल्कुल। लो बच्चे को पहचान रहे हो? ये विश करना चाह रहा है आपको, नमस्ते करना चाह रहा है। नमस्ते बॉस। अब पूछो बेटा, पूछो। तनुज, तो ये बिल्कुल तो भोला जी, लो मैं लाइव में लेके आता हूँ, बताओ क्या कहना चाहोगे? हम तो ये कहना चाहेंगे, जिस तरह से मेहनत करी है और सीएलसी ने इसके साथ मेहनत कराई है उसको, उसके अकॉर्डिंग उसको बहुत बढ़िया कॉलेज, तो एक अच्छा स्टूडेंट है। और सीएलसी ने वाकई साल भर इनका कोर्स भी टाइम पे कराया, और इन्होंने साल भर अच्छी मेहनत करी, और कैंप का भी इनका बहुत फायदेमंद रहा है। इनको लगातार इसने कैंप अटेंड किया है, तो इनका डेफिनेटली फायदा मिला ही इनको, और वाकई इनको अच्छे कॉलेज की उम्मीद करते हैं अपन। तो बोला जी, अब जो बच्चा इस बार सिलेक्ट नहीं हो पा रहा उसको क्या कहोगे आप? तो बच्चा जो सेलेक्ट नहीं हो पा रहा, उसके अंदर कुछ कमी ये रह सकती है कि पेपर इस बार फिजिक्स का काफी टफ आ गया था, उससे बच्चा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, इस वजह से उसके दूसरे सब्जेक्ट पर भी इफेक्ट पड़ा, तो नंबर थोड़े कम जरूर आए होंगे उसके। लेकिन जिनके नंबर 500 या 490 के आसपास आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि एक बार वो शुरू से अभी से लग जाए। ठीक है, हो सकता है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन ये थर्ड मॉकअप राउंड के बाद जाके उनको कॉलेज मिलने के चांस होंगे।
सही है। तब तक 3 महीने उनकी पढ़ाई खराब नहीं हो। सही है। तो मैं चाहता हूँ एक बार लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ा जी ठीक हो? बिल्कुल ठीक है बॉस, बिल्कुल सही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये हमारे भोला सर हैं जिन्होंने पूरा फीस पढ़ाया आपके बच्चे को। और आप राशन जी आप क्या कहना चाहोगे? आपका 2 बच्चे बेटा भी डॉक्टर बने, क्या कहना चाहोगे आप? देखो जी, हमने सेल्स पर विश्वास किया, मैं खेती बाड़ी करता हूँ। हाँ, वहाँ जाकर हमने देखे भाई, वहाँ से लड़की तो रहती थी, हॉस्टल में रहती थी। ठीक है। हाँ, हॉस्टल में बहुत बड़े सुरक्षा इतनी थी जी, हमने यहाँ चिंता नहीं थी जी। प्रीति हॉस्टल में थी क्या? हाँ जी, हॉस्टल में थी वो, 2 साल हॉस्टल में रही है। क्या बात है। हाँ जी, वहाँ से करते थे वो, घर से बच्चे रहते थे हॉस्टल के। थैंक यू साहब। आप ऐश्वर्या के पिताजी से, आपका शुभ नाम? विक्रम सिंह जी। लो विक्रम जी, आप बताएं अपनी बेटी कब थी सीएलसी में, बताएं। ठीक है, जय सीएलसी। देखिए मेरी बेटी थी 2019 में गई थी यहाँ से, एक पौधा भेजा था। किस क्लास के लिए? 11th के लिए? 11th के लिए गई थी वो। एक पौधा भेजा था, सब ने उसे एक फलदार वृक्ष बना के हमारे लिए भेजा। इससे एक माँ बाप के लिए वो मेरे ख्याल से अचीवमेंट नहीं हो सकती कुछ भी। बच्ची कहाँ बताओ? बच्ची जेएमसी महासमुंद है। अब पिछली बार 655 स्कोर था उसका है जी। और मैं भी जाता था, बाबूजी हम मिलते थे। बाबूजी क्या करते, यार उसकी फोटो रहती है, बड़ी मजबूत लड़की है वो, घबराने वाली नहीं है, हमेशा यही रही है हमारा। क्यों गांव के साथ कभी मैं जाता, कभी ये जाता, कभी हम खाने के लिए जाते, ये जाते, परिवार का जुड़ाव सा रहता है। तो हम तो ये कहेंगे सीएलसी ने सपने थे माँ बाप के, वो पूरे किए। और गांव के वो हमारे समाज के आसपास के उनको भी कहूँगा कि वो एक सिक्योर जगह है। अभी पूछ गए मेरे से, बच्चे हैं गई हैं हमारे गांव से आते हैं, कहाँ भेजे? वो सीएलसी है, लड़कियों के लिए तो द बेस्ट है, उनकी सिक्योरिटी पहले। अब तो एक प्लस पॉइंट और हो गया, अपने नई बिल्डिंग बनी ना भाई। उस नई बिल्डिंग में 800 बच्चों का एक हॉस्टल बढ़ गया अपना। तो उसमें हर रूम अटैच डेट बात है, डबल सीट रूम है, और चार्ज भी उसका हमने रखा मात्र 11,000 रुपए। मेरी बच्ची के पहली साल आए थे 505 रैंक धारने का। रैंक कौन सी थी उसकी? 70,000 के 70,000 रुपए थी। दूसरी बार आई, उसकी रैंक थी 605, 610 पे कट ऑफ थी। 70,000 के आसपास? नहीं, वो थी 25,000। अच्छा, वो 2 सेलेक्ट चॉइस होगी लास्ट। ठीक 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 है। उसमें तो निराश तो हम भी हो गए थे, लेकिन बच्ची भी कहीं आपका मोटिवेशन आया, चलो नहीं कोई बात नहीं है, वो है ना, मेहनत करने वालों कभी हार नहीं होती। तो उसने भी अपना पूर्ण 100% दिया। आपने दिया, बोला नहीं भेजो इसको, कोई बात, नंबर भी आ रहे 605, लेकिन फिर भी आपका आया, बोलो आप भेजो इसको, रिजल्ट हो जाएगा तो ठीक है, ये तो हम पढ़ा तो रहे हैं। थैंक यू भाई साहब। और क्या कहना चाहोगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे जी, सीएलसी के उज्जवल भविष्य के लिए भी हमारे एरिया जो बच्चे हैं यहाँ से जाएं। हम भी इस बॉस को फोन करते हैं, मेरे पास अभी नंबर सेव है, अमित शाह बॉस। देखना भाई, दिखाना। देखो ये है प्यार हमारा गार्जियंस का हमारे प्रति। बहुत सी रखता हूँ मैं इसका। मेरे भी कई बार मैं टी शर्ट पहन लेता हूँ सीएलसी की, बच्चे के पापा क्या कर रहे हो आप, और क्या मेरे को दिल से प्यार है इस चीज का। क्या बात। मैं एक बात ये कहना, मैं अक्सर कहता हूँ ना कि जितना भारतीय को तिरंगे से प्यार है, उतना पीली टी शर्ट से लोग प्यार कर लेते हैं, वो सेलेक्ट होते हैं। यहाँ तो बाप भी उतना प्यार कर रहा है, बेटे तो बेटे कर रहे हैं। तो इसीलिए एक सपना था, पूरा हुआ माँ बाप के लिए। आपके कितने बच्चे भाई साहब? मेरे 2 बच्चे हैं। बेटा आपका पहले से आईटी में शायद? हाँ, वो पहले टाइम वो 12th चला गया था ना? 12th चला गया था वो, IIT रुड़की। उसके बाद बेटी पहले जा रही थी वाली कोचिंग में, तो उसने मोटिव तो भाई से भी हुआ, बहन दोनों आपस में। मैं जिस दिन उसको लेके जा रहा था सीएलसी में शायद +2 का, बोलो पापा चलते हैं, चल मगर छुट्टी पड़ रही, तू खाली बैठा क्या करेगा, चलते तेरा भी कर आता हूँ, आए के रैंक देख लेंगे। हमने इनका थाना पहुंचे, रिजल्ट आ गया एडवांस का। सही बात। वो बोला देख रहा था पापा रिजल्ट तो आ गया मेरा। वो क्या रैंक आई भाई? बोले मेरे 2200 रैंक आई है। बड़े से बड़े। तो मैं क्या करें? बोले चलें घर, मैंने घर नहीं, सीएलसी में चलें पहले तो, जिस मिल कहाँ मिठाई खा कहाँ। सही है। यादव साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद सर। आपके देखो, आप खुद क्या करते हो? मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में हो। तो आप देखो, आपके दोनों बच्चे हैं, दोनों सिलेक्ट है, भाई के 3 बेटे हैं, तो बड़ी बेटी की शादी हो गई। उसके बाद छोटी प्रीति को आपने भेजा, डॉक्टर बन गई। आपने हमारे पत्नी को भेजा, डॉक्टर बन गया। बाबूजी से बात करना चाहेंगे? लो बोलना है। सीएलसी के बारे में बताओ सबको, कैसी सीएलसी है? हाँ जी, मैं सीएलसी में जाता रहता था, हमारे बच्चे पढ़ते थे 2। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बॉस साहब जो हैं, श्री श्रवण कुमार इंजीनियर साहब, ये जो है ना कर्मयोगी हैं, कर्म तो करते हैं संसार के लिए,
योग जुटाते हैं अपने लिए। और इनका एक CLC कोचिंग सेंटर नहीं है, CLC परिवार है, जहाँ पर बच्चे को छोड़ने के बाद पेरेंट्स 100% चिंता मुक्त हो जाता है। वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है, डिसिप्लिन भी है वहाँ, और वहाँ वर्कर ऐसे हैं, वहाँ पर जो स्टाफ ऐसा है कि वो बहुत हार्ड वर्कर है, बड़ी मेहनत करते हैं और बड़ी शालीनता से बच्चों को अपने जैसा समझ करके पढ़ाते हैं। और ऐसा वातावरण मैंने कहीं नहीं देखा। बाकी मैं काफ़ी जगह गया हूँ कोचिंगों में, तो जैसा साफ छवि बढ़िया वातावरण है ऐसा और कहीं नहीं मिलता। तो मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो इनके दर्शन भी दुर्लभ मानता हूँ योग, क्योंकि मैं इतना नहीं था कि वहाँ तक पहुँच सकूँ। मेरी कोशिश रहती थी लेकिन मैं नहीं जा सका। तो ये है CLC का हमारे पर बहुत जोशन एहसान रहेगा। एहसान मानते हैं, जब वहाँ जाते हैं तो अपने परिवार जैसा महसूस करते हैं। एक बार मैंने कहा था, साहब मेरे तो यहाँ रहने का जगह नहीं। बोला आप मेरे बंगले पर रहो या बिल्डिंग में रहो, इतने उदार हृदय के व्यक्ति नहीं मिल सकते। अब इनकी ज़्यादा तो मैं तारीफ इसलिए नहीं करता कि मेरे सामने बैठे हैं। सामने बैठे पर आदमी को ज़्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए। और यही है, आदमी जो है ये कर्म भूमि है, मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो इसको ये सफल कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं अपना। तो मैं ये कहता हूँ कि ये CLC फले फूले। और श्री श्रवण कुमार जी का हमसे जो है ना, जब भी कोई जो काम हो हम हमेशा तत्पर रहेंगे और इनका एहसान हमेशा मानते रहेंगे। और मैं इनसे बार बार यही शुक्रगुजार करता हूँ कि आपकी अटेंडेंस वहाँ कम दिखाई दी मेरे को इस बार, तो आप वहाँ CLC में ज़्यादा जाते रहा करो। नहीं, अब क्या काम बांट लिया हमने। अब क्या बच्चे आने के बाद क्या काम बांट लिया, अलग अलग सब, पहले अकेला ही था तो सारे काम खुद ही करने पड़ते थे। अब बेटे सब हो गए। अपने इस गांव में कितने डॉक्टर हैं? सारे CLC पढ़े हुए। कितने डॉक्टर बन गए? हाँ, आप CLC पढ़े हुए। एक तो लिस्ट मेरे पास आई है, एक तो ऐश्वर्या विक्रम सिंह जी है, एक प्रीति, एक रोहित वर्मा बच्चा है कोई, तीन चार बच्चे हैं, दो तीन पढ़ रहे हैं। रोहित वर्मा, पांच बच्चे हैं। तो ये हमारा काम उनको दो। आप बेटा सीख रहे हो 2-3 साल, आप बताओ आपको कैसा लगा सीखने में, आप बताओ। जय CLC मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं तो असेंबली में जाती थी, आपकी मोटिवेट हमेशा सुनती थी, बहुत अच्छा लगा मेरे को तो। और ममता मेरी बहन है। आप वो गेट से इधर आओ, पीछे सामने वो ममता से मिलती थी मैं हमेशा। तो ममता वार्डन हमारी, हाँ, अरे वाह, बहुत अच्छी है। नु कहती माँ तुम मेरी माँ बरोबर है, बच्चों को तू टेंशन मना ले, बेटी का हो गया तो बेटा को भी हो जाएगा। बहुत अच्छी बात कहा करती मेरे को हमेशा। और बहुत ही शाम ना असेंबली में जाया करते, तो 12 बजे मैं इसको लेके आई थी, तो बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती थी। मैं तो सब बच्चों ने कह रही हूँ कि CLC बहुत अच्छी है। मेरे को ये भी कहा कि किसी ने कि मैट्रिक्स में करवा दो, नहीं मेरी बच्ची का हुआ है तो मेरे बच्चा का भी यहाँ से ही होगा, मैं नहीं कहीं भी नहीं कराऊंगी। तो मैं तो CLC से। जय CLC बोलते हो आप, है? आप रात को आते थे क्या कैंप लेने के लिए आते थे आप रात को? हाँ, रात को मैं लेकर आती थी। आपने एक बार कही भी थी कि ऐसे बैठे हो कि मेरे छोटा वाला बच्चे की शादी करना। अच्छा। तो बहुत अच्छा रहे, बोल सारी गीत गा दोगी। एक उनकी बात पूरी कर ले। हाँ, अब हाँ, जब मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो रोज जाती। उसकी शादी डिसाइड कर दी। हाँ, 19 अप्रैल की शादी डिसाइड कर दी छोटे वाले की। जब आपने कहा था कि सारी ऐसे बैठे हो कि गीत गा लो बस। रात को आप कितनी महिला 100 आराम से ना 100 लोग हो जाती थी, 100 महिलाएं आ जाती थी। हाँ, बहुत ज्यादा लड़की वो हो जाती थी, महिलाएं हो जाती थी वहाँ पर, पेरेंट्स हो जाते। हाँ, बहुत ही ज्यादा। आप ये देखो, ये रात को कैंप में बच्चों लेने के लिए आते थे। मैं वही रात को रुकता था, मैं भी यही रहता था। आप तो करीब हमारी ये 100 बहनें तो बैठी थी। आपने जी बहुत मेहनत करी थी, इतनी मेहनत करी थी। 12 बजे तक आप भी बैठे रहे थे वहाँ। हम नहीं, आप भी जागू रहा करता, तो हम भी बहुत ही करा करते। मुख देख लो बॉस कितनी, और एक भी कोचिंग में नहीं है इतनी सुविधा जितनी अपनी कोचिंग में है। कहीं नहीं, देखो मैं कहीं भी नहीं सी जी। मेरे को बहुत ज्यादा कहा कि आप मैट्रिक्स में करवा दो, मैट्रिक्स में मैं बिल्कुल भी नहीं करूँ। मेरी बच्ची का CLC से हुआ तो CLC से। तो क्या विक्रम जी, पहले तो क्या अकेला आदमी था? पहले क्या होता था भाई साहब कि अकेला था तो कोई फैसला करता है। ममता है ना, वो तो बहुत ही अच्छी है, मेरे को बहुत ही। अरे माँ तू मेरी माँ बरोबर है, तो तू टेंशन मना ले, तेरे बच्चा को जरूर रह जाए। वो बहुत ही वो करया करती, मोटिवेट दिया करती मेरे को।
तो CLC में तो कह रही हूँ बहुत ही अच्छा। मैं तो भी बहुत ज्यादा ने बताई हूँ कि CLC में घाल दो बच्चा ने। क्या बात है, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरविंद नील को बोल बनता। विक्रम जी मैं बताऊं आपको क्या हुआ कि पहले मैं अकेला व्यक्ति था, तो कोई फैसला गलत हो गया तो कोई सही हो गया, तो अब क्या बच्चे एक टीम बन गई पूरी। अब आज सोचो वहां चल रहे, मैं यहाँ घूम रहा हूँ, तो मैं तभी घूम पा रहा हूँ जब वहां सब लोग सेटल है। और आप लोग इतना, जब ये बहन बैठी है 40 होती थी असेंबली, बहुत अच्छी लगी। अब रात को 12 बजे ये भी जगते थे, मैं भी जगता था, इनको लगता है कि सब साथ काम किया करती मैं। आप कुछ कहना चाह रहे हो, क्या कह रहे हो? हाँ आप तो हाँ ये लो जी, ये ममता मैडम से बात करो। ये ममता मैडम बात कर ले, ये तनुज की मम्मी है, इधर आओ। अरे जी नमस्ते, और ठीक हो? हाँ हो गया, बेटा का हो जाएगा, अच्छा नंबर ले लिया। देख लो आपकी वजह से है। हाँ क्यों, जब बेटी का तो हो ही गया था, जब आपने बोला कि टेंशन मना लो बेटा का हो जाएगा। बस मैं कह रही बॉस की वजह से सारा काम तो बहुत ही बढ़िया हो गया मेरा, तो दोनों बच्चा सेलेक्ट हो गया, मेरे तो बहुत खुशी हो रही। देखो ये हमारी ममता वार्डन है, एक मिनट लाइव करना बेटा। ये देखो ये हमारी वार्डन है, हर प्लेयर कीमती है हमारा। अभी कहाँ है तुम आज? जानती है मेरे को, ये जानती है। अच्छा हरीश से शिफ्ट कर रहे हो, तो आज हमारा हरीश से शिफ्ट हो रहा है। बाबूजी जानती है क्या, इनको पहचान रही है क्या? हाँ जानते हैं, ठीक है। हाँ ये देखो, तो ठीक है ममता बेटा शिफ्ट को बच्ची हो, ठीक है। आज हमारा हरीश तिली का हॉस्टल, जहाँ 800 सीट का गर्ल्स हॉस्टल बनाया है, अटैच लेट बाथ है, डबल सीटर है, मात्र 4,000 रुपये पढ़ने। उनकी वहीं तो क्लास रहेंगी, वहीं उनका मैच रहेगा, वहीं कैंप, वहीं सब वहीं रहेगा उनका। तो मैं इसी के साथ आज के लाइव को पूरा करता हूँ। आज काफी लेट चल रहे हैं, आज ओजल राव के ताऊ जी खत्म हो गए थे, तो वहां जाना पड़ा बैठने में। ठीक है साहब, नमस्कार, जय श्री।